सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन एवं गणितीय क्षमता के विकास के अंतर्गत पवन सीरीज के बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 86 से पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 85 तक ऑलरेडी मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा दिया है, यानी कि आपको 2 वीडियोस मिलेंगी जिसमें मैंने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट करके पढ़ाया है पवन सीरीज का। अब यहाँ पे थर्ड पार्ट और ये लास्ट पार्ट है, यानी कि इसके बाद आपका ये पूरा का पूरा जो पवन सीरीज के बहुविकल्पी क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। रतन सीरीज के ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिए हैं और केवल एक पार्ट उसमें बचा हुआ है, वो भी आज कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके सारे विषयों के पवन सीरीज राजन सीरीज के सारे क्वेश्चंस हो जा रहे हैं। आप 8 के 8 विषयों को पढ़ लीजिए अच्छे से, क्योंकि अगर आपको एग्जाम में बढ़िया नंबर लेकर के आना है तो आपको सभी विषयों को अच्छे से पढ़ना होगा, अपनी तैयारी बेहतर करनी होगी। और आपके 8 के 8 विषयों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स, यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक करके सब जगह आपको मिल जाएगी, ताकि आप अपनी तैयारी को बेहतर बना पाए और एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर करें। अगर आपको 8 के 8 विषयों की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा और ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, एक चीज मैं और आपको बता दूं कि अगर आप ऐप को डाउनलोड करते हैं तो ऐप में आपको सभी विषयों की वीडियोस मिलेगी, वहां किसी प्रकार का ऐड या कोई प्रचार नहीं आएगा किसी भी वीडियो में। और आपको 8 विषयों की पीडीएफ के साथ साथ पवन सीरीज राजन सीरीज की पूरी पीडीएफ हम देंगे, ताकि आप लोग अपनी तैयारी बेहतर कर पाएं और सभी विषयों में अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप में से अधिक प्रशिक्षु ऐप को जरूर डाउनलोड करेंगे। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगी। अब चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 86 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 86 यहाँ पर आप देखिए, जितने भी क्वेश्चन आप इस पार्ट में पढ़ रहे हो, पार्ट नंबर 3 ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन आप देखोगे सबके सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आपका प्रीवियस ईयर पेपर भी यहाँ पर समझिए सॉल्व हो जा रहा है, आप सॉल्व कर ले रहे हो। तो इसलिए आप लोग इस सीरीज को पूरा देखिए और जो पिछली वीडियोस मैंने बनाई हैं उनको भी देखिए, उसमें भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 86 हम देखते हैं। लेखन एक शारीरिक क्रिया है, यानी कि लिखना क्या है, एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों को गतिविधियां करनी पड़ती। हम कुछ भी लिखते हैं तो हमारे हाथों की गतिविधियां तो होती ही हैं। तो ये कथन किसने कहा है कि लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों की गतिविधियां, बालकों को हाथों की गतिविधियां क्या होती, करनी पड़ती हैं। प्लेटो ने, महात्मा गांधी ने, श्रीमती मांटेसरी ने, या उपयुक्त में से कोई नहीं? दोस्तों, राइट आंसर है श्रीमती मारिया मांटेसरी ने ये कथन कहा था। क्वेश्चन नंबर 87 है, जिनका उच्चारण कंठ से स्पर्श से होता है वे कौन कौन से वर्ण है? तो आपको याद होगा, जिन भी प्रशिक्षुओं ने सारे वीडियोस देखे हैं, सारी क्लासेस ली हैं, उन्हें पता है कि क वर्ग कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ये हो गए सारे के सारे कंठ वाले, ये हो गए च वर्ग वाले तालु, फिर ये मूर्धा और ये दंत, और इसके बाद प वर्ग पा, फा, बा, भा, ये हो गए ओष्ठ। तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। इसी तरह मैंने आपको याद करने को बोला था, ये अगर आपको याद होगा तो कभी भी आंसर गलत नहीं होगा, उच्चारण स्थान, और निश्चित रूप से इससे हमेशा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क वर्ग का उच्चारण क्या है, कंठ है। क्वेश्चन नंबर 88 है, ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि का साधन है प्रत्यक्ष निरीक्षण तथा स्व अनुभव, यानी कि किसी चीज को आप जब प्रत्यक्ष रूप से देखते हो, किसी पेड़ पौधे के बारे में आपको कहीं पर लिखाया पढ़ाया जा रहा है और अगर उस पेड़ को आपके सामने ला करके रख दिया जाए, उसकी पत्तियों को, टहनियों को, फूलों को, पत्तों को, और इसके अलावा उसके फलों को आप ध्यान से देखते हो, तो आपके दिमाग में एक प्रत्यक्ष निरीक्षण के द्वारा आप अनुभव भी प्राप्त कर लेते हो और आपके दिमाग में वो सारी चीजें हमेशा के लिए फीड हो जाती हैं। इसके बाद देखिए, विचार विनिमय एवं दूसरों से शिक्षा ग्रहण, स्व अध्ययन तथा स्व पठनाभ्यास, या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन द, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 89 है, विराम संबंधी समस्या का प्रमुख कारण है विराम चिन्हों का ज्ञान न होना, आत्मविश्वास का अभाव, उपयुक्त दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं? दोस्तों, विराम संबंधी समस्या का जो प्रमुख कारण है वो है विराम चिन्हों का ज्ञान न होना, आत्मविश्वास का भी अभाव होता है बच्चों में। ये भी सही बात है, क्योंकि कई बार बच्चे
आत्मविश्वास उनको नहीं होता है कि यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगेगा। दोस्तों, लेकिन आत्मविश्वास भी आप एक बार सोचिए तभी आता है जब हमें पूरा कॉन्फिडेंस होता है अपनी अपनी बात पर कि हाँ, हम जो भी लिख रहे हैं, जो भी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। तो जो विराम संबंधी समस्या होती है, यानी कि कहाँ पर पूर्ण विराम लगाना है, कहाँ पर अल्प विराम लगाना है, कहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, कहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाना है, जब बच्चे ने अच्छे से उसके बारे में हिंदी व्याकरण में अध्ययन किया होगा, तो विराम चिन्हों का ज्ञान जब नहीं होता है तो जो प्रमुख कारण अगर पूछा जाएगा तो यही राइट आंसर होगा, विराम चिन्हों का ज्ञान न होना। अगर केवल यहाँ पर कारण लिखा होता तो ये ऑप्शन ब भी होता, लेकिन प्रमुख कारण पूछा है तो इसीलिए ऑप्शन आ ही सही होगा। याद रखिएगा, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 90 है विवृत स्वर है, इसमें से कौन सा विवृत स्वर? वृत्त मतलब क्या होता है? ये तो वृत्त होता है गोल। तो आप इनमें से जितने भी वर्ण हैं सबको बोल के देखिए किससे आपका चेहरा गोल बन जाता है बोलने पर। क ख नहीं बन रहा है, च छ नहीं बन रहा, ट ठ बिल्कुल नहीं बन रहा, आ औ आ और औ को बोल के देखिए आपका जो चेहरा है यानी कि जो मुख है वो गोल हो जाता है बोलने पर इनको। तो ये क्या है? विवृत स्वर है। क्वेश्चन नंबर 91 है आनंद का पर्यायवाची शब्द है मोद, प्रमोद, सुख या उपयुक्त सभी। तो आनंद का पर्यायवाची, ये सभी शब्द क्या है? आनंद के पर्यायवाची है, प्रमोद, सुख, मोद। ऑप्शन द जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? छ, त्र, ज्ञ या फिर इय। तो छ क और श से मिलकर के बना होता है, क और श से मिलकर बना होता है, त्र त और र से मिलकर बना होता है, ज्ञ ज और इय से मिलकर के बना होता है, और इय यह संयुक्त व्यंजन नहीं है तो ऑप्शन ब सही हो जाएगा। याद रखिएगा संयुक्त व्यंजन बार बार एग्जाम में पूछा गया, देखिए 2017 में भी यहाँ पर पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 93 है निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर इसमें से कौन सा है? तो अ, ई, उ और री, यही चार हैं ह्रस्व स्वर, बाकी के सब दीर्घ स्वर हैं। तो ये आ जो है ये क्या है? दीर्घ है, तो ऑप्शन बा सही हो जाएगा। अ, ई, उ, री, चार के चारों क्या हैं? ह्रस्व स्वर हैं। एग्जाम में पूछेगा तो याद रखिएगा चार ह्रस्व स्वर होते हैं। 2017 में देखिए क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 94 है किसके उच्चारण में निचला ओंठ ऊपरी दांतों को स्पर्श करता है? आप इन दोनों को बोल के देखिए, वा और बा। आप वा और बा बोल के देखिए, आप देखोगे जब आप बा बोलोगे तो जो आपका निचला ओंठ है वो आपके ऊपरी दांतों को स्पर्श कर रहा है, तो ऑप्शन बा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि बा। क्वेश्चन नंबर 95 है वाक्य में जहां बहुत ही कम ठहरना होता है वहां किस प्रकार का चिन्ह प्रयोग होता है? जहां पर बहुत कम ठहरना होता है, पूर्ण विराम का मतलब तो पूरे का पूरा वाक्य ही खत्म हो गया। अल्प विराम, दोनों का इनमें से कोई। दोस्तों वहां पर हम प्रयोग करेंगे अल्प विराम, यानी कि अल्प समय के लिए, बहुत ही कम समय के लिए हमें रुकना होता है। तो अल्प मतलब क्या होता है? बहुत ही कम, तो इसीलिए बहुत ही कम के लिए हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है 4328 में दहाई वाली संख्या है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो दहाई पर कौन है? 2 है, तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, 1 नंबर आसानी से मिल गया। क्वेश्चन नंबर 97 है जब आंकड़े को घटते हुए क्रम में लिखा जाता है तो उसे कहते हैं। जब आप सीढ़ी पर ऊपर चढ़ रहे हो, ऊपर जा रहे हो, इसका मतलब आरोही, और जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हो इसका मतलब अवरोही। तो यहाँ पर जब आंकड़े घटते हुए क्रम में है यानी कि घट रहा है, कम हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? अवरोही। तो ऑप्शन ब जो है अवरोही क्रम, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है मूल संख्या में वृद्धि करना, बढ़ाना अथवा योग करना। अगर यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, 5 में हमने 1 जोड़ दिया या 1 बढ़ा दिया अथवा 1 इस तरीके से योग कर दिया, चाहे योग करना कहिए, चाहे बढ़ाना कहिए, चाहे वृद्धि करना कहिए, तीनों का मतलब एक ही होता है। यानी कि इसमें अगर हम 1 बढ़ा देते हैं या 1 का योग कर देते हैं या वृद्धि कर देते हैं तो ये कितना हो गया? 6 हो गया। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ? जोड़ ही तो हुआ। तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन आ जोड़। क्वेश्चन नंबर 99 है किसी भी संख्या के मान होते हैं। तो किसी भी संख्या के 2 मान होते हैं, एक उसका स्थानीय मान, एक वास्तविक मान। तो ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है 3 अंकों की सबसे पहली संख्या है। तो 3 अंकों की सबसे पहली संख्या या 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है यहाँ पर? ऑप्शन आ 100, आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 101 है पठन की क्रिया में उचित आरोह अवरोह का समावेश न होने का प्रमुख कारण क्या है? शीघ्रता से पठन, भाव को समझकर न पढ़ना,
अधिक तेज आवाज में पढ़ना या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों पठन की क्रिया में उचित आरोह अवरोह का समावेश न होने का जो प्रमुख कारण होता है वो होता है बच्चा बहुत तेजी से पढ़ता जा रहा है, उसे पता ही नहीं है कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर जोर लगाना है, कहाँ पर धीरे धीरे पढ़ना है या कहाँ पर किस तरीके की स्थिति है कहानी में, उसे कोई फर्क ही नहीं, पढ़ता जा रहा है अपने स्वर में। भाव उसको पता ही नहीं है, कहाँ पर शोक है, कहाँ पर उत्साह है, कहाँ पर किस तरीके से पढ़ना है, कुछ पता ही नहीं है और बहुत तेज तेज पढ़ रहा है कि क्लास में बच्चे समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए ऑप्शन द जो है उपरोक्त सभी, ये सभी कहीं ना कहीं पठन में आप कह सकते हैं कि बच्चे को इस तरीके से बताया ही नहीं गया है कि उसे आरोह अवरोह का ज्ञान हो। तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 है, लिखित भाषा के ध्वन्यात्मक पठन को क्या कहते हैं? कोई चीज लिखी हुई है उसे देख करके आप तेज तेज पढ़ रहे हो तो वो क्या होगा? सस्वर पठन ही तो होगा, क्योंकि आप ध्वनि के साथ पढ़ रहे हो ना, आवाज आ रही है इसका मतलब सस्वर पठन हो रहा है, और अगर आप मन में पढ़ रहे हो तो मौन पठन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 103 है, वाक्य में निम्नलिखित गुण होते हैं, सार्थकता, क्रमबद्धता, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो वाक्य होता है वह सार्थक होना चाहिए, उसमें क्रमबद्धता भी होनी चाहिए। तो ऑप्शन सा जो है उपयुक्त दोनों, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 104 है, क का उच्चारण स्थान है तालु मूर्धा कंठ या दंत। तो क का उच्चारण स्थान कंठ है, ऑलरेडी आपको पता है, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। क्वेश्चन नंबर 105 है, इच्छा शब्द का पर्यायवाची है आशा, स्पृहा, अभिलाषा या उपयुक्त सभी। तो ये सभी इच्छा के ही क्या है? पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन द जो है उपयुक्त सभी, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 है, कोष्टक चिन्ह है, आपको मैंने बताया था ये हो गया बड़ा कोष्टक, ये हो गया मझला कोष्टक और ये हो गया छोटा कोष्टक। 2018 में ये भी पूछा गया है। तो ऑप्शन द उपरोक्त सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 107 को देखते हैं, किसी कथन का विस्तार देने वाले विवरण को प्रारंभ करने के लिए किस विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है? दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, किसी कथन का विस्तार करना है, किसी ने कुछ कहा है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ जो है, इस तरीके का चिन्ह हम प्रयोग करते हैं। किसी का कोई कथन है तो इस तरीके से उसके कथन को विस्तार देने के लिए हम प्रयोग करते हैं। दोस्तों आप लोग का 4th सेमेस्टर चल रहा है और ये आपका लास्ट सेमेस्टर है, इसके बाद आपका पूरा डीएलएड कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत जरूरी है कि आप लोग सभी क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें, हर एक विषय को अच्छे से पढ़ें, ताकि आपके 4th सेमेस्टर में भी बेहतर नंबर आए। आपके ये सारे नंबर आपके एकेडमिक का मेरिट बढ़ाने में योगदान देंगे, और आप लोगों को पता है कि 40% एकेडमिक का और 60% आपके सुपर टेट का नंबर ऐड होता है। तो 40% बहुत मायने रखता है। तो आप जितना अधिक से अधिक मेहनत कर सकते हो अपने 8 के 8 विषयों में जी जान से मेहनत करिए, ताकि आप लोगों के सेमेस्टर में बढ़िया नंबर रहें, क्योंकि सेमेस्टर के नंबर आप यूपी टेट, सुपर टेट बार बार दे करके नंबर अपना बढ़ा सकते हो, लेकिन आपने जो एक बार कर लिया, इसमें जो एक बार आपको नंबर मिल गए वो हमेशा के लिए रहेंगे, फिर आपके पास बार बार टाइम नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आप जितना मेहनत कर सकते हो, जितना अच्छे से अच्छा नंबर आप गेन कर सकते हो, उतना अच्छे से अच्छा नंबर आप लोग ले लो। इसीलिए आपके 8 के 8 विषयों की तैयारी हम बेहतर करा रहे हैं। आपको सभी विषयों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैंने दे रखी है, ऑलरेडी मैंने वीडियो के शुरू में ही बता दिया है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिनको नहीं मिलता वो कमेंट बॉक्स में भी जाके 8 के 8 विषयों को देख सकते हैं। और इसीलिए हमने आपके लिए ऐप बनाया है, ताकि ऐप में जा करके आपको कुछ वहां पर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब चीजें आपको वहां पर आसानी से मिलेंगी। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, और जहां कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते रहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ऐप को भी डाउनलोड करेंगे। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 108 हम देख लेते हैं, शुद्ध शब्द इसमें से कौन सा? मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के यूपी टेट के लिए भी, सुपर टेट के लिए भी, और आपके एग्जाम में तो पूछा ही गया है ये। तो यहाँ पर देखिए इसमें से कौन सा है जो उज्जवल सही लिखा है? ऑलरेडी मैंने राजन सीरीज में बता दिया है बहुत ही अच्छे से, जिन भी प्रशिक्षुओं ने पढ़ा है वहां पर। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन द उज्जवल। दोनों में आधा ज होता है, उ आधा ज वल, उज्जवल। और मोस्टली बच्चे इसको सही करके आते हैं, ये पूरी तरीके से गलत है, गलत है, गलत है। दिमाग में बैठा लीजिए कि दोनों के दोनों ज आधे होते हैं, पूरे नहीं होते हैं उज्जवल में। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और बहुत पूछता है, अंत्याक्षरी। तो ये भी याद रखिएगा कि आधा न और आधा त यूज होता है अंत्याक्षरी में, बार बार पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको भी बता दिया है। एग्जाम में भी पूछा गया है, यूपी टेट में भी और सुपर टेट में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस तरीके के। क्वेश्चन नंबर 109 है, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख पूरी तरीके से खुला रहता है वे कहलाते हैं, जैसे कि आ, ओ,
ये कहलाते हैं। अभी आपने देखा है आ और औ का उच्चारण किसके थ्रू होता है, या इनका उच्चारण करते समय क्या होता है, मुख पूरी तरीके से खुल जाता है, तो इन्हें हम कहते हैं विवृत स्वर। तो ऑप्शन बा जो है विवृत स्वर, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 है, शब्द की विशेषताएं हैं। शब्दों के मेल से वाक्य बनता है, वाक्यों में प्रयोग किए गए शब्द पद कहलाते हैं, शब्दों के बिना भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, क्योंकि कहीं ना कहीं शब्द से ही क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं, और वाक्यों में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वे पद कहलाते हैं, और शब्दों के बिना तो कोई भाषा का, किसी भी भाषा का अस्तित्व नहीं है। तो इसीलिए शब्द बहुत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी भाषा में। क्वेश्चन नंबर 111 है, दी हुई संख्याओं का अवरोही क्रम है। इसमें से कहां पर वो संख्या है जो अवरोही क्रम में लिखी हुई है। तो यहाँ पर आप ऑप्शंस में देख करके बताइए कौन सी संख्या है। तो आप देखिए ऑप्शन आ जो है 7864, 7854 यानी कि ये घट रहा है, 7846 ये भी घटा है, और फिर 78। तो आप देखोगे अवरोही क्रम में आपको पहला ही ऑप्शन सही मिल गया, यानी कि यहाँ पर घटते हुए क्रम में ही हमको ढूंढना था और पहला ही ऑप्शन हमको मिल गया। तो ऑप्शन आ बिल्कुल सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 112 है, संख्या 5 को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल प्राप्त होगा। 5 को शून्य से गुणा करोगे आप तो आपको शून्य ही प्राप्त होगा। शून्य से आप किसी भी संख्या में गुणा करोगे तो आपको शून्य ही प्राप्त होगा, चाहे वो लाख हो, करोड़ हो, अरब हो, कितनी भी संख्या हो, अगर आपने उसको जीरो से गुणा कर दिया तो उसको जीरो बना देगा। तो ऑप्शन आ जो है शून्य, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो किसी भी संख्या में अगर हमने जीरो से गुणा किया तो वह उसको क्या बना देगा, सभी को जीरो बना देगा। क्वेश्चन नंबर 113 है, शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल आता है। दोस्तों अगर आप शून्य में किसी संख्या से 4 से 5 से 6 से किसी से भी भाग दे रहे हो तो वह जीरो आएगा। तो ऑप्शन द जो है जीरो, याद रखिएगा शून्य को अगर किसी भी संख्या से हम शून्य में भाग दे रहे हैं तो वह जीरो ही आएगा उसका भागफल। क्वेश्चन नंबर 114 है, पुस्तक प्रेस कारखाने में पिछले साल 39,779 तथा वर्तमान समय में 46,759 पुस्तकें छपकर तैयार हुई। कुल कितनी पुस्तकें तैयार हुई? तो कुछ नहीं करना है, दोनों को आपको क्या करना है, जोड़ देना है सिंपली, और कुछ भी नहीं करना है इसमें। तो जब आप इसको जोड़ोगे तो आप देखोगे यहाँ पर आ गया, आप देखिए 86,538 पुस्तकें, इतनी पुस्तकें आ गई। तो ये राइट आंसर ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 है, एक सैकड़े में कितनी दहाइयां होती हैं? एक सैकड़े में कितनी दहाइयां होती हैं? तो एक सैकड़ा मतलब 100, 100 में कितने नोट हैं, 10-10 के, 10 मतलब दहाई, तो कितने नोट हैं, 10 नोट हैं, तो कितनी दहाइयां हो गई, 10 दहाइयां हो गई। क्वेश्चन नंबर 116 है, लेखन की अशुद्धियों को दूर करने के उपाय हैं। लिखने में जो अशुद्धियां करते हैं बच्चे, उन्हें हम कैसे दूर कर सकते हैं? 12 खड़ी का हम उन्हें अभ्यास करा सकते हैं, व्याकरण का समुचित ज्ञान, उच्चारण की स्पष्टता, या उपयुक्त सभी। दोस्तों लेखन की अशुद्धियों को इन सभी के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। अगर बच्चे को व्याकरण का ज्ञान होगा, उच्चारण में स्पष्टता होगी, अगर सही से वो उच्चारण करेगा तो सही से लिखेगा भी। तो ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 है, पठन का महत्व है ज्ञानार्जन के लिए, मनोरंजन के लिए, समाचारों को पढ़ाने के लिए, या उपयुक्त सभी का। दोस्तों पठन का महत्व, ये सभी राइट आंसर है, ऑप्शन द जो है बिल्कुल सही है। अगर हम पढ़ पाएंगे तो हम ज्ञान का अर्जन कर पाएंगे, मनोरंजन भी कर पाएंगे, चुटकुले भी पढ़ पाएंगे, और समाचार पत्रों को भी पढ़ पाएंगे। ये सब क्वेश्चन आप देखिए 2018 में पूछे गए क्वेश्चन है, कितना इंपॉर्टेंट है ये जो आप पढ़ रहे हो वीडियो। क्वेश्चन नंबर 118 है, या, रा, ला, व व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, या संयुक्त व्यंजन। तो या, रा, ला, व कहलाते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 119 है, च वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो क वर्ग का कंठ, च वर्ग का तालु, ट वर्ग का मूर्धा, प वर्ग का ओष्ठ। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन बा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 है, अंग्रेजी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो इंग्लिश में वॉवेल कितने होते हैं? 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो ऑप्शन सा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, इतिश्री के लिए चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इतिश्री मतलब कोई भी कहानी, कोई भी नाटक, कोई भी चीज खत्म होता है तो वहां पर इस तरीके का हम चिन्ह बनाते हैं, कोई भी उपन्यास। तो ये याद रखिएगा, ये होता है इतिश्री, यानी कि अब ये खत्म हो गया।
क्वेश्चन नंबर 122 है, कमल का समानार्थी शब्द नहीं है। पंकज, अनिल, सरोज या पद्म। दोस्तों कमल का पर्यायवाची पंकज भी है, सरोज भी है, पद्म भी है, लेकिन अनिल अनिल वायु का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन बा जो है ये समानार्थी शब्द नहीं है कमल का। क्वेश्चन नंबर 123 है, वर्तनी की दृष्टि से इसमें से कौन सा शुद्ध शब्द है। ऑलरेडी मैंने अभी आपको बताया है उज्ज्वल, तो आधा जाओ आधा जा, तो ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दोनों में ही आधा जा रहता है और बाकी के सब गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 124 है, संयुक्त व्यंजन ज्ञ किस वर्ण से मिलकर के बना हुआ, किन किन वर्णों से मिलकर बना हुआ है ज्ञ। तो आपको पता है संयुक्त वर्ण जो ज्ञ है यह ज और इया से मिलकर के बना हुआ है, तो ऑप्शन बा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 है, हिंदी में वचन होते हैं। हिंदी में वचन भी दो होते हैं और लिंग भी दो होते हैं, तो वचन एक वचन और बहुवचन, तो ऑप्शन दा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 है, इसमें से कौन सा अवरोही क्रम में है, यानी कि घटते क्रम में है। तो 18 से कम 15, 15 से कम 13, 13 से कम 9, तो ऑप्शन आ जो है बिल्कुल सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 127 है, 100 इकाई के समूह को कहते हैं 10 दहाई, 1 सैकड़ा, 1 व 2 दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 100 इकाई के समूह को 10 दहाई और 1 सैकड़ा दोनों ही कहते हैं, क्योंकि 10 दहाई अगर 10 के नोट को आप 10 बार जोड़ोगे तो वो भी कितना आएगा, 100 आएगा। और 100 इकाई, 100 सिक्के हैं आपके पास एक एक रुपए के, इकाई का मतलब 1 रुपया, एक रुपए का सिक्का, तो ये आप याद रखिएगा। तो 100 इकाई यानी कि 100 सिक्के हैं अगर आपके पास 1 रुपए के, तो कितने पैसे हो गए आपके पास, 100 रुपए। और 100 रुपए को ही हम क्या कहते हैं, एक सैकड़ा कहते हैं। एक सैकड़ा मतलब 100। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ और बा दोनों ही सही है, तो क्रमशः 1 व 2 दोनों सही है। 10 दहाई भी क्या हो गया, 100 हो गया, और यहाँ पर आप देखिए एक सैकड़ा भी 100 ही होता है। क्वेश्चन नंबर 128 है, गणित की मूल संक्रियाएं कौन सी हैं। तो जोड़ घटाना गुणा भाग हम सभी को पता है, तो ऑप्शन सा जो है क्रमशः 1 व 2 दोनों बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 है, जोड़ की क्रिया में जोड़ते हैं इकाई को इकाई से, दहाई को दहाई से, सैकड़े को सैकड़े से, या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन द उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 130 है, गुणा की संक्रिया नहीं है, गुण, गुणक, शेष या गुणनफल। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए गुण, गुणक और गुणनफल ये तीनों ही गुणा की संक्रिया है, लेकिन शेषफल किस में आता है, भाग में आता है ना, तो ये बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए, जितने भी पवन सीरीज में बहुविकल्पी क्वेश्चन थे आपके फर्स्ट पार्ट में। बहुविकल्पी क्वेश्चन और अतिलघुत्तरी क्वेश्चन दोनों को ही हम कराते हैं, तो अतिलघुत्तरी क्वेश्चन भी हम करा देंगे, बहुविकल्पी सब खत्म कर दिया है पढ़ा करके। उम्मीद करती हूँ कि आप पवन सीरीज के भी क्वेश्चन को देखेंगे, राजन सीरीज के भी क्वेश्चन को देखेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाएंगे, ताकि आप सभी लोग एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर करके आए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में जा करके आप सभी वीडियोस को देखेंगे और अपनी तैयारी को भी बेहतर बनाएंगे। यहाँ ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं, हर एक विषय की हमने प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट की वजह से आसानी से एक विषय के आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आप सभी को देखिए और जहां कहीं भी कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताइए। 8 के 8 विषयों की आपको पीडीएफ भी मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। आपको ऐप की लिंक पे क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और सभी विषयों का लाभ लीजिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे चैनल से बने रहेंगे और सभी वीडियोस को देखते रहेंगे, जहां कहीं कोई भी समस्या आएगी हमसे बताते रहेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का निशान बगल में होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जाइएगा और अपने से प्यारे प्यारे कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा और चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद।